जी, मैं कल्पना कुंभारे, मैं योग विशेषज्ञ हूँ और मेरा सेंटर है मंदाकिनी में। योगा करवाती हूँ, सिखाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं योगा करवाती हूँ। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जो कैंसर से लेके आपको डायबिटीज़ तक है, जिनको मैं कोशिश करती हूँ ठीक रखने की, कोशिश करती हूँ उनमें कुछ सुधार लाने की, कंट्रोल करने की। और मतलब आप लगातार ये कोशिश कर रही हैं, बल्कि ये प्रचार भी कर रही हैं कि योग में इतनी ताकत है कि वो बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने में और क्योर करने में सक्षम है। जी हाँ, आपको बिल्कुल 100% योग से कंट्रोल हो सकता है। और योग की अगर हम महत्ता की बात करें कल्पना जी, चूँकि आप पिछले कई वर्षों से योग की क्लास चला रही हैं, क्या देखती हैं योग में क्या विशेष है ताकि लोग उसको रोज़ाना अपने दिनचर्या में अपनाएँ? योग एक्सरसाइज से थोड़ा अलग माना जाता है ना? एक्सरसाइज अलग मानी जाती है, योग अलग मानता है। योग ऐसा होता है कि जैसे हमें आप जैसे ऊपर हम लोग आसन करते हैं, साथ में हम सिर्फ एक्सरसाइज हमारे फिजिकल बॉडी पर असर करता है, पर योग ऐसा होता है कि जो हमारे इंटरनल बॉडी पर भी असर करता है। जैसे आपके मेटाबॉलिज्म सुधार करना, आपकी बीमारियों को ठीक करना, जोड़ों को ठीक करना, थायराइड को ठीक करना, ये ऐसी छोटी-मोटी जो बीमारियां हमें आगे होने वाली रहती है, उसे बचाव करने का काम योग करता है। इसलिए योग हमें दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और ये योग तो ऐसा है कि हमें ये ऋषि मुनियों से हमें परंपरागत मिला है। आजकल तो ऐसा है कि पाश्चात्य देशों में ज़्यादा चल रहा है, हमारे इसमें कम हो रहा है, पर रामदेव जी बाबा ने जो लाया है योग को आगे बढ़ाया है, उसको अपनाते हुए मुझे ऐसा लगता है कि योग हमें दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज नहीं, ये पूरा होल हमारी बॉडी को, पूरे अंगों को प्राकृतिक रूप से ठीक करने का काम करता है। आपने जब शुरू किया था योग तो क्या महसूस किया था? किस प्रकार से लोग आपसे भी ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे और वो भी देखेंगे कि हम योग से कितना क्योर हो सकते हैं और हमारे दिन भर कितना फिट रह सकते हैं? योग हमारा जैसे मैं करवाती हूँ, लोगों को योगा करवाती हूँ, तो लोग आते हैं कि मैम आप में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, आप इतने सालों से करवा रही हो, बिना थके आप इतने सारे बैचेस लेती हो। तो ये देखते हुए मुझे भी देखकर बहुत मोटिव हो जाते हैं, है ना? और जिस तरीके से मैं लोगों को करवाती हूँ, लोगों को समझाती हूँ कि आपको इसे आध्यात्मिक तरीके से भी आप कैसे ऊपर चढ़ सकते हैं, फिजिकल भी आप कैसे अच्छे हो सकते हैं, आपकी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। जिस तरह से मैं लोगों को समझाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, उस तरीके से लोग अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, मुझसे बात करते हैं, प्यार करती हूँ लोगों से। योग आपको प्यार करना भी सिखाता है, प्यार करती हूँ, उसके द्वारा लोग ये करते हैं। क्या बात है! मतलब योग में बहुत सारे मतलब ऐसे पॉज़िटिव एस्पेक्ट हैं, जिसके माध्यम से हम योग से जुड़ना अगर चाहेंगे तो बहुत ही एक अच्छा पहलू होगा वो। अच्छा, हमारे श्रोताओं के लिए हम रोज़ नए-नए विषयों पर योग के संबंध में बात कर रहे हैं। यदि हम थायरॉइड की बात करें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि थायरॉइड के भी बहुत केसेज़ सामने आ रहे हैं, न केवल महिलाएँ बल्कि पुरुष सभी में थायरॉइड का एक प्रॉब्लम देखी जा रही है। ये सबसे पहले तो बता दें कि किस वजह से थायरॉइड होता है और योग में ऐसे कौन-कौन से आसन या प्राणायाम हैं जिसके माध्यम से हम थायरॉइड पर नियंत्रण पा सकते हैं? योग तो सबसे पहले अगर अपन मेडिसिन के हिसाब से देखा जाए तो आयोडीन की कमी की वजह से भी थायराइड होता है। दूसरी बात हमारी दिनचर्या शामिल होती है उसमें, जैसे हम आहार है, दिनचर्या है हमारी, जिस तरह से हम खान पान है, आहार है, हम किस तरीके से मतलब बाहर का खाना कितना खाते, आयोडीन का कम या ज़्यादा होना, इसके कारण थायराइड ये होता है। और आजकल कैसा है कि हर आप थर्ड पर्सन पे थायराइड दिखाई देता है, ज़्यादातर महिलाओं में। और थायराइड आपको स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता, जब आपको पता चलता है तब तक थायराइड बढ़ जाता है। थायराइड आपको बहुत सारी चीज़ों में इफ़ेक्ट करता है। देखा जाए तो आपको मूड स्विंग करना, आपको पता नहीं चलता मूड स्विंग करना है। दूसरी बात, आपका वज़न अचानक से बढ़ने लगता है, जो आपको आहार पर नियंत्रित करना या छोटी-मोटी एक्सरसाइज से भी नियंत्रित ना हो रहा है, तो आपको थायराइड का आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए। और बांझपन जिसे आप बोलते हैं, बांझपन आता है, पीसीओडी, ये उसी में से एक होता है थायराइड का। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, माइग्रेन आता है थायराइड से। और आगे चल के अगर अपन थायराइड का इलाज नहीं किया या प्रॉपर अपन दिनचर्या में उसको शामिल अच्छे से ये नहीं किया, एक्सरसाइज शामिल नहीं की या अपन प्रॉपर मेडिसिन नहीं ली, तो वो कैंसर को भी इफेक्ट करता है।
तो आप तो ऐसे कौन-कौन से योग आसन करें, प्राणायाम करें ताकि हम थायराइड पर नियंत्रण कर सकते हैं? इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि योग के माध्यम से थायराइड पर नियंत्रण कैसे संभव है? आसन के बारे में आपने पहला क्वेश्चन किया मुझे कि हम कौन से आसन कर सकते हैं। आसन में विपरीत करनी है, सर्वांगासन है, हलासन है, मत्स्यासन है, कंधरासन है, उष्ट्रासन है। ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो हम अपन ये थायराइड में, जो थायराइड जिनको होता है वो कर सकते हैं। इस पे इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे हम आसन करते हैं तो आपने सेकंड क्वेश्चन किया इस पे इफ़ेक्ट कैसा होता है। जब अपन आसन करते हैं तो हमारे थायराइड ग्रंथि पर इस आसन करने से, ये पर्टिकुलर कुछ आसन करने से थायराइड ग्रंथि पर हमें पर्टिकुलर प्रेशर पड़ता है। हमें जैसा ही प्रेशर पड़ता है थायराइड ग्रंथि हमारी सक्रिय होती है। सक्रिय होती है या तो आप उसको एक्टिव हो जाती है। जैसे एक्टिव होती है तो आपका हार्मोन लेवल जो असंतुलित हुआ है वो उसको संतुलन करने का काम स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्राणायाम भी है, उज्जाई प्राणायाम वगैरह जो है, अनुलोम विलोम है, उज्जाई प्राणायाम है, भस्त्रिका है, कपाल भारती है। ये सारे जो प्राणायाम हैं ये हमारे थायराइड ग्रंथि की ओर रक्त संचारण बढ़ाने में मदद करते हैं। उससे भी हमारी थायराइड ग्रंथि एक्टिव हो जाती है। और एक मैं आपको बता दूं, जो मैंने आसनों के नाम लिए, सर्वांगासन, हलासन। हलासन आपको हाइपरथायराइडिज्म में ना करना है, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म ऐसा है जो ओवर एक्टिव होता है और हाइपोथायराइडिज्म जो होता है कम सक्रिय होता है, तो उसे हाइपो बोलते हैं। हाइपर में हलासन करने से वो एक्टिव बढ़ जाता है, तो हाइपर जो थायराइडिज्म है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो मेरे साथ से जो रोगी हाइपरथायराइडिज्म से जो ग्रसित है वो हलासन छोड़ के बाकी सारे आसन कर सकते हैं। आसन तो आपने बहुत सारे बता दिए कल्पना जी, लेकिन आप जानती हैं कि लोगों के पास उतना वक्त नहीं होता है, भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी होती है। ऐसे में कुछ चंद आसन जो थायराइड पर नियंत्रण करने में सहायक हों, उनके बारे में बता दीजिए ताकि वो व्यक्ति यदि अपना लेता है रोज़ाना वो भी कर ले, तो उसे थायराइड पर नियंत्रण पाने में आसानी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की बहुत ज़री भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, पर फिर भी मैं अपनी ओर से एक सलाह देना चाहूँगी, 24 घंटे में से 1 घंटा खुद के लिए ज़रूर निकालो। ये बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बता रही हूँ कि 1 घंटा खुद के लिए ज़रूर निकालो। उसके बावजूद भी हमारे पास आज की ज़िंदगी में अगर समय नहीं रहता है, तो आप थोड़ा-सा मत्स्यासन करो, थोड़ा-सा अपने बिस्तर पे बैठ जाओ, मत्स्यासन कर सकते हो, भुजंगासन कर सकते हो, थोड़ा गले पर प्रेशर आए ऐसे आसन कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए शांत होते, गले से आप प्रेशराइज़ करके आवाज़ निकालते, वो भी आपको दिन भर के लिए थायराइड को थोड़ा-सा कंट्रोल करने के लिए मदद करेगा। 1-2 आसन थोड़े से या प्राणायाम आप प्रायोगिक तौर से करके बता दीजिए, प्राणायाम बता दीजिए ताकि जो हम इस बातचीत के माध्यम से अपने श्रोताओं को बता सकें। आप वज्रासन पे बैठते हैं। वज्रासन आजकल सभी को पता है। वज्रासन पर बैठे, खड़े हो जाइए घुटने के बल पे, आप दोनों हाथ पीछे ले जाइए, आप अपने गर्दन को पीछे ले जाइए। ये पहला आसन होता है जो हमें ये होता है। आप उल्टे पेट के बल लेट जाइए और थोड़ा सा हाथों को पीछे के साइड लेके अपने फिंगर लॉक करके थोड़ा सा उठने की कोशिश करें, गर्दन ऊपर करें, ये आपका दूसरा आसन हो जाएगा। दोनों पाँव को ऊपर ऊपर कर लें और तब तक ऊपर करने की कोशिश करें जब तक आपके गले पर प्रेशर न आए। ये तीसरा आसन होता है। रही बात उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम आप थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए शांत रहे और गले से जैसे आवाज़ निकालते प्रेशर करें, दोनों दांतों को भींच के रखें, अपने जीभ को भींच के रखें और गले पर प्रेशर देते आवाज़ निकालोगे तो गले पर प्रेशर आएगा, उससे आपका थायराइड ज़रूर कंट्रोल हो जाएगा। तो आपने क्या देखा है कि इस तरीके के जो आपने आसन और प्राणायाम कराए हैं, क्या आपके पास कुछ इस तरह के लोग आए हैं जिनको आपने देखा है कि उनका थायराइड अब पहले से काफ़ी नियंत्रित हो चुका है? जी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे आए हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके थायराइड मैंने कंट्रोल किया है और ऑलमोस्ट उनकी मेडिसिन छूट गई है। तो ये मैं आपको बोलती हूँ, इसको स्पेशली रिक्वेस्टेड ये मैं आपको श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि आप योगा को ज़रूर शामिल करें। ये बीमारी छोटी है पर इसके जो आपको जो मतलब जो सफ़र करता है उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। तो आप ये छोटी सी बीमारी को छोटी ना समझते हुए आप इनको आसनों को, योगा को ज़रूर शामिल करें। तो कल्पना जी, आप जल्द से जल्द हमारे सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहती हैं कि योगा को यदि हम अपनाते हैं तो और किस प्रकार की स्फूर्ति ऊर्जा हमारे शरीर में बनी रहती है रोज़ाना, और किस समय यदि हम करें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है?
बेनिफिट हमें सुबह के समय मिलता है, खाली पेट जब होता है, जब हमें, पर कभी-कभी सुबह के समय भी टाइम नहीं मिलता हमें, तो थोड़ा आप लेट भी स्टार्ट करते हो। और अगर नहीं मिलता है तो आप ऑफिस से आते हैं या आप घर पे हाउसवाइफ है, सुबह बच्चों के कारण या हस्बैंड के व्यस्तता के कारण टाइम नहीं मिलता हाउसवाइफ को, तो इवनिंग में थोड़ी देर के लिए टाइम निकाल के आप योगा करो। योगा करने से आपको एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा। हम कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, हम कुछ कर रहे, यही हमारे लिए स्फूर्ति का कारण बनता है। हम कुछ करना है, हमारे लिए जी रहे हैं, 1 घंटा हम अपने लिए निकाल रहे, ये हमारे स्फूर्ति का कारण और एनर्जी का कारण बनता है, और हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो चलते-चलते आप एक योग विशेषज्ञ होने के नाते सुनने वालों से क्या अनुरोध करना चाहती हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं आप श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी, रोज़ आप अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटा ज़रूर निकालें, खुद के लिए निकालें। आप अपने ज़िंदगी में योगा या कोई भी एक्सरसाइज़ को ज़रूर शामिल करें, उससे आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करोगी, खुद के लिए कुछ करने का एक आनंद महसूस करोगी कि हम खुद के लिए भी कुछ कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि योगा एक बेटर लाइफ देता है आपके लिए, बेटर आपको ज़िंदगी जीने के लिए आपको ये स्फूर्ति देता है, एक आनंद देता है, स्फूर्ति देता है। तो अपने ज़िंदगी में योगा जो ऋषि मुनि ने हमारे लिए जो लाया है, इतने सालों से हमें जो दिया है, उसका आप यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी में योगा को शामिल करें। कल्पना जी, बहुत अच्छी बातचीत रही आपसे और आपने जो निवेदन किया है वो हमारे सुनने वाले उसको ज़रूर स्वीकार करेंगे और थायराइड को नियंत्रित करने के लिए आपने जो योग आसन और प्राणायाम बताया है उसको भी फॉलो करेंगे और निरोग रहेंगे। इतना समय देने के लिए हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।